जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बुधवार को कोई ना कोई बाबा महाराज से जुड़ा हुआ प्रसंग सुनते हैं। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद निरंतर मुझको मिल रहा है, क्योंकि आप सबका प्रेम ही है तभी हम आप सबकी अर्जियां बाबा महाराज के धाम में पहुंचा पाते हैं। और आप सबसे एक विशेष बात और कहनी थी कि जिन भक्तों के पास बाबा महाराज की कृपा से ये किताबें पहुंच रही हैं, वो सारे ही भक्त श्री राजेंद्र दास जी को, उसमें नंबर लिखा है बुक में, और श्री प्रमोद गुप्ता जी को अवश्य फ़ोन करके ये बताएं कि मेरे पास बुक आ चुकी है। आज 17 मई है और बाबा महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आज मेरी शादी की सालगिरह है। आप सब अपना आशीर्वाद हमको आज अवश्य दें। आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दरबार में हैं। श्री शालिग्राम जी महाराज हैं, श्री सीताराम जी हैं, श्री राधे कृष्ण हैं। आज आप सबका आशीर्वाद मुझे अवश्य मिले। और आज संत श्री दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वहाँ मौनी महाराज हैं, मौनी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज आप सब अपना आशीर्वाद अवश्य हमको दें। आप सबका प्रेम जो मुझे मिल रहा है, इसके लायक शायद मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं ट्रस्टी हूँ, ना मैं पुजारी हूँ। मैं बाबा महाराज के भक्तों का सेवक हूँ। बाबा महाराज के भक्तों की जो सेवा करता है, उसके ऊपर बाबा की कृपा सदैव रहती है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, उसको सुनिए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये चिंता रहती है कि भगवान है कि नहीं है, और हैं तो कहाँ पर हैं। अवश्य सुनिए इस प्रसंग को, क्योंकि ये बाबा महाराज से जुड़ा हुआ प्रसंग है। जिस प्रभु की ये कथा है, वहाँ पर बाबा महाराज आज भी जाते हैं। ये प्रमाण सहित मैं आपसे कहता हूँ कि नीव करोरी बाबा उस स्थान पर आज भी जाते हैं। ये घटना है लखनऊ के एक भक्त की। लखनऊ में एक भक्त था, वो बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था। उस भक्त ने बांके बिहारी से जो भी मांगा सब कुछ पाया। तो उसने कहा कि एक हमको 4 व्हीलर दिलवा दो। श्री बांके बिहारी जी ने उस पर कृपा की और उसको एक 4 व्हीलर दिलवा दी। बांके बिहारी लाल की महिमा मैं तो नहीं कह सकता हूँ, पर जितना बाबा महाराज की कृपा से जो बाबा महाराज की प्रेरणा है, बस उतना ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि माँ शारदा ही वर्णन कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। श्री बांके बिहारी जी की कृपा से उस भक्त को 4 व्हीलर मिली। उसने 4 व्हीलर लगभग 2.5 लाख की खरीदी थी। अब वो 4 व्हीलर लेके अपने रिश्तेदारों को बता के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। और जब वृंदावन में पहुंचा तो उसने चाबी पुजारी जी को दी और प्रसाद दिया कि ये चाबी श्री बांके बिहारी जी लाल के पास ले जाओ और उनसे कहना कि ये गाड़ी उनकी ही कृपा से हमने खरीदी है। पुजारी जी लेकर गए, प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद चाबी उस भक्त को दी। उस भक्त ने चाबी अपने पास रखी और चल दिया। जिस पार्किंग में उस भक्त ने गाड़ी खड़ी की थी, उस पार्किंग की तरफ वो भक्त चल दिया।
जब पार्किंग में पहुंचा तो वो देखता है कि मेरी गाड़ी ही नहीं है, चाबी हाथ में और गाड़ी चोर चुरा ले गए। बहुत चिंतित हुआ। उसने कहा ये क्या काम बांके बिहारी जी का कि गाड़ी भी दिलवाई और चोरी भी करवा दी। वो मंदिर पहुंचा और श्री बांके बिहारी जी से कहा कि ये क्या किया, या तो गाड़ी दिलवाते ना, और दिलवाई है तो चोरी भी करवा दी। अब हम अपने रिश्तेदार घर वालों को क्या बताएंगे? लखनऊ हम जब जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि तुमने तो गाड़ी ली थी और तुम तो बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त हो, और गाड़ी कहाँ है? तो हम क्या बताएंगे कि चोर चुरा ले गए। आपके सामने मेरी गाड़ी चली गई। बड़ा निराश हताश होकर वो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से निकल पड़ा। और निकलने के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो बांके बिहारी जी के जस्ट अपोजिट में जल गिरता है। उस चन्नामृत को उस भक्त ने लिया और लेकर चल दिया। तभी एक बालक आया और उसने कहा कि भैया अपना प्रसाद का डिब्बा तो ले लो आप। प्रसाद का डिब्बा ये भक्त मंदिर में ही छोड़ आया था। भक्त ने कहा नहीं, अब कोई ज़रूरत हमें नहीं है प्रसाद की भी। उसने कहा नहीं, आपका डिब्बा है ये प्रसाद का, आप अपना प्रसाद लेकर जाइए। इस भक्त ने बेमन से प्रसाद रख लिया और चल दिया लखनऊ के लिए। और रास्ते भर सोचता गया। पत्नी भी साथ में थी, वो भी चिंतित थी, ये भी चिंतित था। सोच रहा था कि अब हम क्या करेंगे, क्या बताएंगे, कैसे घर में जाएंगे, सब हंसेंगे। पहुंच गया लखनऊ और पहुंच गया अपने घर पर। जब अपने घर पहुंचा है तो सभी ने पूछा गाड़ी कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी तो थी, लेकिन गाड़ी पार्किंग से कोई चोर चुरा ले गया। तो ज़्यादातर देखते हैं आप, जब भी कोई दुर्घटना घट जाए या कुछ भी हो जाए तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि जो परमात्मा को मंजूर है वही होगा। ये तब कहते हैं जब अनहोनी हो जाती है। जब अच्छा समय होता है तब व्यक्ति कहता है कि हमने बड़ी मेहनत की है, हमने बहुत पढ़ाई की है, हमने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, उसकी वजह से आज हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं। सभी लोगों ने उसको समझाया। समझाने के बाद उससे कहा अच्छा प्रसाद लाओ। प्रसाद तो लाए होगे? उस भक्त ने कहा हाँ प्रसाद तो लाए हैं। तो कहा प्रसाद लाओ। प्रसाद उस भक्त ने निकाला। जैसे ही डिब्बे को खोला है तो गाड़ी ली थी उसने 2.5 लाख की, और उस डिब्बे में 6 लाख रुपए थे। जब उसने रुपए देखे तो वो अचंभित हो गया और वहीं पर बांके बिहारी जी से उसने प्रार्थना की और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। हम छोटी छोटी वस्तुएं भगवान से या बाबा से मांगते हैं और पूरी ना होने पर क्या करते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है, भगवान हमसे नाराज है, भगवान मेरी सुन नहीं रहे, भगवान हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। ये गलत है। आप अपने सच्चे हृदय से बैठकर रात में मनन करना कि आपने भगवान के लिए क्या किया है। आपने अपनी पूरी उम्र का 10% भी समय क्या भगवान को दिया है? क्या आपने अपने पूरे जीवन की कमाई में 10% भी प्रभु को दी है? ना तन, ना मन, ना धन और आरोप सब भगवान पर। और जब अच्छे कार्य हो जाएं तो सब हमने किए, और गलत कार्य हो जाए तो भगवान की मर्जी से हुआ। भगवान को जो पसंद था वही भगवान ने किया। गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है।
भगवान पे विश्वास करने वाला कभी भी भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। उस प्रभु ने जिसने जन्म दिया है वो तो हर पल आपकी सुध रखता है अपने पास। वो आपको बिसराता नहीं है, छोड़ता नहीं है। हम प्रभु को छोड़ देते हैं जब मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होता है। आज मैं श्रीधाम वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी जी हैं उनकी महिमा बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाबा महाराज प्रतिदिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं। इसका प्रमाण मैं देता हूँ, आप भी जाइए, सुबह आरती से शामिल हो जाइए, मंदिर में ही रहें और रात्रि की आरती हो जाए तब आप अपने घर पर आना। 100% नहीं, 1,00,000%, 1 करोड़% बाबा महाराज आपको वहां पर मिलेंगे। नीप करोरी बाबा वृंदावन में जब सात शरीर पहुंचते थे आश्रम पे तो सभी से कहते थे जाओ बांके बिहारी के दर्शन करके आओ। तो भक्त जब बांके बिहारी में पहुंचते थे तो बाबा महाराज वहां बैठे मिलते थे, और जब भक्त आश्रम आते थे तो बाबा महाराज आश्रम में भी मिलते थे। बाबा महाराज के लिए मैंने भी कई गोस्वामियों से पूछा कि क्या नीब करोरी बाबा आज भी दर्शन करने आते हैं, तो उन्होंने कहा आते हैं। हमने उनसे पूछा कि इसका क्या प्रमाण है, तो उन्होंने कहा कि देवरा बाबा भी आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। हमने पूछा इसका क्या प्रमाण है, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी के गोसाई हमें अपना छोटा भाई बेटा मानते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। श्री धाम वृंदावन में इतना आनंद है, श्री धाम वृंदावन में भक्ति जीवित है। तो उन्होंने बताया कि आप जब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए और उस समय आपको एक विशेष सुगंध का एहसास हो तो आप समझ लेना कि नीब करोरी बाबा आ चुके हैं और नीब करोरी बाबा आपको देख रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि बाबा आज भी अपने भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर पहुंचते नहीं हैं तो आप सब जो बाबा महाराज को पत्र भेज रहे हैं वो स्वयं जानते होंगे कि जैसा उनका प्रेम और समर्पण है उसके अनुरूप ही उनको मिल भी रहा होगा। बाबा महाराज को जो पत्र भेज रहे हैं वो स्वयं जानते होंगे। अर्जियां बाबा महाराज के धाम में पहुंचती हैं तो बाबा महाराज उन अर्जियों को स्वयं पढ़ते हैं और भक्तों की समस्याओं को खत्म भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी भक्त का काम हो जाता है बड़ा और फिर वो कहता है कि भैया बाबा ने ये मेरा काम कर दिया। क्योंकि इस भारतवर्ष में मुझ जैसा मूर्ख आपको मिलेगा ही नहीं, मुझ जैसा अनपढ़ गंवार जाहिल आपको मिलेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मैं हूँ बुद्ध मलिन अति श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ विनय कछु आपकी हौ सब ही विध दीन। सदैव गुरु महाराज से कहता हूँ कि मुझ जैसा मूर्ख तो भारतवर्ष में नहीं है। तभी तो देखिए कि दुनिया में एक बाबा महाराज ने ये मूर्ख भेजा है आपके बीच में कि जो आपकी अर्जियां आती हैं इस संसार में, बाबा की देखिए कृपा कितनी है आप पर भी होगी। आप भी समर्पित हो जाइए आज से।
जितनी अर्जियां आती हैं सबके प्रिंट निकलते हैं और सब बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुंचते हैं। यही आनंद है जीवन का, मकसद होना चाहिए जीवन का। ये मानव शरीर हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम रुपए कमाएं, हम पेट भरें, हम दूसरों का अपमान करें। ये मानव जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम संघर्ष करें। हर परिस्थिति में हम संघर्ष करेंगे और हर परिस्थिति में अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान को छोड़ेंगे नहीं। आप सब मेरी फैमिली के सदस्य हैं। आप सबको हम भी हृदय से प्रेम करते हैं और आप सबसे निवेदन है कि आज आप सब अपना आशीर्वाद रोके ना, अवश्य दें। ये सब कृपा मेरे ऊपर श्री हनुमंत लाल जी की है। श्री हनुमान जी महाराज को आप सब सदैव स्मरण करते रहें। बड़े से बड़ा रोग, शोक नष्ट हो जाएगा। मैं तो आप सबसे निरंतर कहता हूं कि जिन भक्तों के पास सुंदरकांड और हनुमान चालीसा नहीं है, बाबा महाराज की कथाओं की किताब नहीं है, वो अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। उनके पास बाबा महाराज की कृपा से ये पुस्तकें पहुंच जाएंगी और पहुंच रही हैं। सबसे बड़ी बात है, इस संसार में बुकें जो पहुंचती हैं पैसे से पहुंचती हैं, पर मुझ जैसे मूर्ख के पास जब आप एड्रेस भेजते हैं तो बिना पैसे के पहुंचती हैं। यही है कृपा बाबा की। आप भी बाबा महाराज के भक्तों की सेवा अवश्य करें। अगर कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा और करिए। देखिए, बाबा के धाम में 365 दिन इसी तरह से निरंतर भक्तों का सैलाब चलता है। मैं आपको निरंतर दिखा रहा हूँ, इसी तरह से सैलाब चलता रहेगा। अब आप मेरे साथ बोलेंगे प्रेम से, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।